वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इस शो का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ताकि कभी भी वर्ड्स की कमी के कारण आपको चुप न रहना पड़े। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चीज हो, हालात हो, सिचुएशन हो, तो अपने वर्ड्स को यूज कीजिए और अपनी बात बिल्कुल रखिए। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये शो आया है वोकैबुलरी डोज, जिसमें आप हर हफ्ते सीखते हैं 16 to 20 वर्ड्स। तो दोस्तों, आजकल कुछ समय से हम कंसेप्ट्स की जो बात कर रहे हैं वो है कॉम्पिटिटिव वर्ड्स। दीज आर द वर्ड्स विच आर कॉमनली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स, टेस्ट एंड सो ऑन। तो दोस्तों, टुडे इन दिस 55th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट L। तो चलिए दोस्तों, we'll also talk about their synonyms। अभी के लिए आप नोट कर लीजिए हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, और ये लर्निंग सेशन तुरंत शुरू होने वाला है। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज अबाउट टू बिगिन। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So now we're in the very first segment of this 55th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about competitive words starting with alphabet L। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। And yes, we will also talk about their synonyms। तो चलिए, the first word for the evening is labile। Labile, 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 labile। labile यानी कि liable to change, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी व्यक्ति जो एकदम से चेंज हो सकता है। रिलायबल नहीं है, चेंज हो सकता है। लाइबल टू चेंज मतलब जो चेंज हो सकता है। labile यानी कि जो चेंज हो सकता है, लाइबल टू चेंज। जैसे ही इज एन इमोशनली लेबाइल पर्सन, मतलब वो इमोशनली कभी भी चेंज हो सकता है, तो इस पे इतना यकीन मत किया करो। तो लेबाइल यानी कि जो चेंज हो, जो मतलब चेंज हो सकता है। ये नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग है तो वो हमेशा इमोशनली स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, कभी कभी वो कमजोर भी पड़ सकता है। सो ही इज एन इमोशनली लेबाइल पर्सन। तो लेबाइल यानी कि लाइबल टू चेंज। इसके सिनोनिम हो सकते हैं दोस्तों इम्बैलेंस्ड या फिर रिएक्टिव। तो चलिए दोस्तों, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज लैक्रिमस। LACHRYMOS, लैक्रिमस यानी कि शोइंग सॉरो। मतलब जब आप सॉरो दिखाते हैं, टीयरफुल और गिवन टू वीपिंग, मतलब रो रहे हैं, आप दुख जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो है लैक्रिमस। जैसे इंड्यूसिंग टीयर्स, मतलब कोई ऐसी चीज सुनना, देखना, पढ़ना जिससे आपके आंसू निकले, अब बिल्कुल उदासी आपकी झलके, तो वो क्या होगा? लैक्रिमस। जैसे कि अ लैक्रिमस चिल्ड्रंस क्लासिक, मतलब सपोज कीजिए आपने एक मूवी देखी जो कि बच्चों पे उसपे बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया और ये वो, तो जिसको देख के बिल्कुल आंसुओं में डूब गए, बिल्कुल आप सौरों में डूब गए, तो अ लैक्रिमस चिल्ड्रंस क्लासिक यानी कि जिसको पढ़ के आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा आपको उदासी फील हो, बहुत ज्यादा आप सैड फील करें, सो लैक्रिमस। लैक्रिमस यानी कि
सिंपल मीनिंग है इसका शोइंग सॉरो, या तो सॉरो दिखाना या टीयरफुल और गिवन टू वीपिंग, मतलब कुछ चीज देख के सुन के एकदम से आप रोने लगे। तो लैक्रिमस, a lachrymose children's classic, lachrymous LACHRYMOSE, lachrymous। इसके सिनोनिम हो सकते हैं दोस्तों ट्रेजिक, सैड, पोइनेंट या फिर हार्ट ब्रेंडिंग। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज लैकलस्टर। जी हाँ दोस्तों, लैकलस्टर, LACKLUSTER, लैकलस्टर, LACKLUSTER, लैकलस्टर, यानी कि लैकिंग ब्रिलियंस और वाइटैलिटी। कोई चीज जो मतलब बोरिंग हो, जिसमें ना ही वो इतनी उम्दा है, अच्छी है, और ना ही उसमें इतनी वैरायटी है। तो लैकिंग ब्रिलियंस और वाइटैलिटी। जैसे अ डल लैकलस्टर लाइफ, मतलब सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है वो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है, उसकी बोरिंग जिंदगी है, सुबह से रात तक वो, सपोज कीजिए, जस्ट एक एग्जांपल है दोस्तों, दिल पे मत लीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए एक व्यक्ति है जो पूरे दिन बैठा है, स्वीपर का काम कर रहा है, पूरे दिन काम करना, चुपचाप बैठे रहना, ना कोई एडवेंचर। तो क्या उसने क्या कहा, आई हैव अ लैकलस्टर लाइफ, मतलब बहुत ही ज्यादा लैकिंग ब्रिलियंस और वाइटैलिटी, मतलब कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई इतना अमेजिंग चीज नहीं हो रही है। तो लैकिंग ब्रिलियंस और वाइटैलिटी। जैसे ही हैज अ डल लैकलस्टर लाइफ। और दोस्तों लैकलस्टर का एक और मतलब भी हो सकता है, वो ये कि जो डल हो, शाइनी ना हो, मतलब जो, जैसे सपोज कीजिए स्टीयरिंग विद लैकलस्टर आईज, मतलब सपोज कीजिए आपने किसी को कहा कि तुम्हारी जॉब नहीं लगी, तो उसकी आंखों में चमक के सिवाय क्या होगा, एक डलनेस होगी, एक सैडनेस होगी, एक डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो वो क्या हो गया, लैकलस्टर आईज, मतलब शाइन वो गायब हो गई। अगर आपको कहेंगे आपकी जॉब लग गई तो एकदम से आंखें चमक उठती है, पर अगर आपको बताया जाए कि आपकी जॉब नहीं लगी है तो आपकी आंखें बिल्कुल उतर जाती हैं, डल सा एक फीलिंग देती है। तो वो क्या हो गया, एक लैकलस्टर आईज, मतलब जैसे व्हेन आई टोल्ड हिम दैट ही डिडंट गेट द जॉब ही स्टीयर्ड विद लैकलस्टर आईज, मतलब डल आंखों से उसने देखा, डिसअपॉइंटमेंट के साथ। सो लैकलस्टर दो मीनिंग हो गए, एक हो गया लैकिंग ब्रिलियंस और वाइटैलिटी, जैसे अ डल लैकलस्टर लाइफ, और दूसरा मीनिंग हो गया इसका जो शाइनिंग ना हो, बिल्कुल डल हो, शाइन ना हो, जिसमें जैसे स्टीयरिंग विद लैकलस्टर आईज। तो चलिए इसके सिनोनिम हो सकते हैं दोस्तों लस्टरलेस या शाइनलेस। तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द फर्स्ट सेगमेंट इज लैकोनिक, LACONIC, लैकोनिक, यानी कि ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। कोई चीज जो बिल्कुल थोड़े में बताई जाए और टू द पॉइंट बताई जाए, तो वो क्या हो गया, लैकोनिक। फॉर एग्जाम्पल इफेक्टिवली कट शॉर्ट, मतलब जितनी जरूरत है वो ही बताया, फालतू का यहाँ वहां का काट के एग्जैक्ट बताया, तो वो हो गया लैकोनिक। जैसे द लैकोनिक रिप्लाई यस। इसे थोड़ा सा विस्तार में बताती हूँ। लैकोनिक जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने अपने भाई को मैसेज किया कि आपकी स्कूल में ये कंपटीशन और आपने ये अवार्ड जीते वगैरह वगैरह, और उन्हें क्या लगता है आपको हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अगले कंपटीशन में। तो जो आपका भाई है उसने पूरा कुछ नहीं लिखा, उसने कुछ भी नहीं लिखा, उसने सिर्फ इतनी सी रिप्लाई की यस। तो मतलब उसने कुछ नहीं कहा कि हाँ अच्छी बात है तुम्हें करना चाहिए, नथिंग, ही जस्ट रोट यस। तो तुमने क्या कहा, इट वाज अ लैकोनिक रिप्लाई। लैकोनिक मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं, टू द पॉइंट बात की। तो लैकोनिक LACONIC, लैकोनिक, यानी कि ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, इफेक्टिवली कट शॉर्ट। लैकोनिक LACONIC, लैकोनिक। The synonyms for this word can be like crisp, curt, या terse. So दोस्तों, these were the 4 words for the first segment of this episode. Let me take a quick recap. The first word was labile, 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 यानी कि liable to change, कोई चीज, कोई इमोशन जो चेंज हो सकता है।
तो लेबाइल, जैसे ही इज एन इमोशनली लेबाइल पर्सन, मतलब इमोशनली वो कभी भी चेंज हो सकता है, तो लेबाइल। इसके सिनोनिम्स है दोस्तों इम्बैलेंस्ड या फिर रिएक्टिव। द सेकंड वर्ड वाज लैक्रिमस, LACHRYMOSE, लैक्रिमस। लैक्रिमस यानी कि शोइंग सॉरो या फिर टीयरफुल और गिवन टू वीपिंग, मतलब या तो आप अपना दुख जता रहे या कोई चीज ऐसी सुनी आपने देखी या पढ़ी जिससे आप बिल्कुल आंसुओं में डूब गए, बिल्कुल रोने लगे, तो वो क्या हो गया लैक्रिमस। जैसे इंड्यूसिंग टीयर्स या सैड, बिल्कुल उदास हो गए आप कुछ सुन के, देख के, पढ़ के। जैसे लैक्रिमस चिल्ड्रंस क्लासिक, मतलब एक ऐसी मूवी है जो बिल्कुल रुला देती है। लैक्रिमस चिल्ड्रंस क्लासिक, मतलब बच्चों पे एक क्लासिक बनाई गई है जिसको देख के आप बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रोए ना। तो लैक्रिमस LACHRYMOSE, लैक्रिमस यानी कि शोइंग सॉरो या फिर टीयरफुल और गिवन टू वीपिंग। सिनोनिम्स है दोस्तों इसके ट्रेजिक, सैड, पोइग्नेंट या फिर हार्ट रेंडिंग। द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लैकलस्टर, LACKLUSTER, लैकलस्टर यानी कि लैकिंग ब्रिलियंस और वाइटैलिटी। कोई चीज जो बिल्कुल बोरिंग है, उसमें कोई ब्रिलियंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा उम्दा चीज नहीं है, बोरिंग, डल है, तो जैसे he has a dull lackluster life। और इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है जिसमें शाइन ना हो, जैसे lacking shine and luster, जैसे he stared with lackluster eyes, मतलब जब उसको पता लगा उसकी जॉब नहीं लगी तो उसने घूरा ऐसी आंखों से जो बिल्कुल उतरी हुई थी, डिसअपॉइंटेड थी, बिल्कुल भी चमक नहीं थी जिनमें, तो lackluster eyes। इसके सिनोनिम हो सकते हैं दोस्तों lusterless या shineless। And the fourth word for the evening was laconic, LACONIC, laconic। laconic यानी कि brief and to the point, effectively cut short, मतलब बिल्कुल point to the point बात की गई, तो वो हो गया laconic, LACONIC, laconic। जैसे he gave a laconic reply, yes, तो उसने सिर्फ यस लिख के भेजा और कुछ नहीं आगे पीछे लिखा, तो वो एक लैकोनिक रिप्लाई थी, यानी कि ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। इसके सिनोनिम्स है दोस्तों क्रिस्प, कर्ट या टर्स। तो दोस्तों लेट मी टेक अ ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज with RJ Divya Sharma, and today we are talking about competitive words starting with alphabet L, and we are also talking about their synonyms. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radioudaan.com. Radio. तो दोस्तों now we're in the second segment of this 55th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words, competitive words starting with alphabet L. We are also talking about their synonyms. So let us move further towards the fifth word. The fifth word is lament, 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 लमेंट यानी कि एक्सप्रेस ग्रीफ वर्बली, मतलब जब आप बोल के अपना दुख जताते हैं तो वो होता है लमेंट करना। जैसे वी लमेंट द ब्रूटल मर्डर ऑफ चाइल्ड इन स्कूल इन गुड़गांव। अभी एक न्यूज थी गुड़गांव की, आप सभी ने सुनी होगी, तो ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने लिया कि आप रिलेट कर पाएंगे। वी लमेंट द ब्रूटल मर्डर ऑफ चाइल्ड इन स्कूल इन गुड़गांव, कि हम अपना दुख जता रहे हैं, अपना जो ग्रीफ है वो जता रहे हैं इस चीज पे, इस मर्डर पे। तो लमेंट वर्बली जब आप बोल के बता रहे हैं, सो वी लमेंट द ब्रूटल मर्डर ऑफ चाइल्ड इन स्कूल इन गुड़गांव। द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड कैन बी लाइक bemoan या फिर bewail या deplore। तो ये हो गया वर्ड lament। The sixth word for the evening is lampoon,
LAMPOON लैम्पून यानी कि रिडिकुल विद सेटायर, किसी बात, किसी कंसेप्ट, किसी चीज या किसी व्यक्ति की धज्जियां उड़ाना बोल के या कुछ लिख के, वो भी सेटायरिकली वे में, मतलब सेटायर करके, मजाक उड़ा के धज्जियां उड़ा देना, तो वो होता है लैम्पून करना। जैसे द राइटर लैम्पून्ड द पॉलिटिशियंस प्रपोजल, मतलब जो पॉलिटिशियन ने एक प्रपोजल रखा वो इतना घटिया था कि उस राइटर ने उसकी धज्जियां उड़ा दी एक मजाकिया वे में, तो वो हो गया लैम्पून किया उसने, कि मजाक करते करते उसका बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी, बेइज्जती कर दी। द राइटर लैम्पून्ड द पॉलिटिशियंस प्रपोजल। तो दोस्तों द सिनोनिम्स ऑफ लैम्पून कैन बी लाइक बर्लेस्क या फिर मॉकरी या पैरोडी। तो चलिए द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि पहले स्पेलिंग बता देती हूँ, LANGUID लैंग्वेज, LANGUID लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि लैकिंग स्पिरिट और लाइवलीनेस। जी हाँ, जिसमें बिल्कुल लाइवलीनेस ना हो, स्पिरिट ना हो, उत्साह ना हो, जुनून ना हो, हल्का फुल्का कोई कर रहा है कुछ, वो क्या लैंग्वेज, LANGUID लैंग्वेज यानी कि लैकिंग स्पिरिट और लाइवलीनेस। जैसे शी वॉज इन अ लैंग्वेज मूड, मतलब वो इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, ना ही वो स्पिरिट दिखा रही थी, ना वो लाइवलीनेस दिखा रही थी, कहीं खोई हुई थी। तो शी वॉज इन अ लैंग्वेज मूड यानी कि कहीं लॉस्ट, बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही, हल्का फुल्का रिस्पॉन्स दे रही है, तो लैंग्वेज, LANGUID लैंग्वेज यानी कि लैकिंग स्पिरिट और लाइवलीनेस, लैंग्वेज। सिनोनिम हो सकता है दोस्तों इसके ड्रीमी हो सकता है या फिर लैंगुरस। तो ये हो गया सिनोनिम्स किस वर्ड के, लैंग्वेज। तो चलिए द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज लैंग्वेज, LANGUISH लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि लूज विगर, हेल्थ और फ्लैश एज थ्रू ग्रीफ। दुख के कारण जब आपका उत्साह खत्म होता जा रहा है, एनर्जी खत्म होती जा रही है, हेल्थ तबीयत खराब होती जा रही है, फ्लैश भी कम होता जा रहा है, मास भी कम होता जा रहा है आप में, तो दुख के कारण, तो वो होता है लैंग्वेज, LANGUISH लैंग्वेज। जैसे आफ्टर हर हस्बैंड डाइड शी जस्ट लैंग्वेज्ड यानी कि एक तो उसका जो बोलना या एक्टिविटीज करना बिल्कुल उत्साह था, खत्म हो गया, और हेल्थ वाइज भी वो बहुत वीक हो गई। तो आफ्टर हर हस्बैंड डाइड शी जस्ट लैंग्वेज्ड मतलब बिल्कुल सूख गई, और साथ ही विगर, हेल्थ सब कुछ इफेक्ट हुआ बुरी तरीके से। तो लैंग्वेज, LANGUISH लैंग्वेज। तो दोस्तों एक तो ये हो गया इसका मीनिंग, एक और मीनिंग होता है इसका, वो होता है हैव अ डिजायर फॉर समथिंग और समवन हु इज नॉट प्रेजेंट। कोई व्यक्ति या कोई चीज जो आपके आसपास ना हो और आपको वो चाहिए, आप उसके लिए बिल्कुल डिजायर है आपका वो कि आपको वो मिल जाए, तो वो भी होता है लैंग्वेज। जैसे ही लैंग्वेज फॉर अ सिगरेट। अब जैसे किसी को सिगरेट पीने की लत लगी हुई है और वो आसपास ना हो तो वो तड़पेगा, उस तड़पन को हम कह सकते हैं लैंग्वेज, LANGUISH लैंग्वेज, ही लैंग्वेज फॉर अ सिगरेट। तो दोस्तों इसके सिनोनिम हो सकते हैं फेड, पाइन अवे या यर्न। तो दोस्तों ये जो फेड और पाइन अवे ये उस लैंग्वेज के सिनोनिम है जो है लैंग्वेज यानी कि पतले हो जाना, आपका बिल्कुल एंथुजियाज्म खत्म होता जाए, इंटरेस्ट खत्म होता जाए, तबीयत खराब होती जाए, तो वो हो गया उस लैंग्वेज, और उसके सिनोनिम हो गए फेड एंड पाइन अवे। और ये जो यर्न है ये हुआ लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का सिनोनिम जिसकी हमने बात की है कि जब आपको किसी चीज की डिजायर हो, भूख हो, तड़पन हो आपकी चीज के लिए, जैसे ही लैंग्वेज फॉर अ सिगरेट, मतलब सिगरेट पीने के लिए वो तड़प रहा था, तो उस तड़पन को यर्न सिनोनिम हुआ। तो दोस्तों आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए लेट मी टेक अ क्विक रिकैप एंड चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इस रिकैप की तरफ। द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लमेंट, LAMENT लमेंट,
LAMENT lament, यानी कि एक्सप्रेस ग्रीव वर्बली। जब आप बोल के दुख जाहिर करते हैं तो वो होता है लमेंट। जैसे वी लमेंट द ब्रूटल मर्डर ऑफ चाइल्ड इन स्कूल इन गुड़गांव। तो दोस्तों इसके सिनोनिम थे बिमोन करना, बिवेल करना, डिप्लोर करना। तो चलिए द सिक्स्थ वर्ड वाज लैम्पून, LAMPOON, लैम्पून, यानी कि रिडिकुल विद सटायर। किसी चीज, किसी व्यक्ति, किसी कंसेप्ट की धज्जियां उड़ा देना, वो भी मजाकिया वे में, तो वो हो गया लैम्पून। जैसे द राइटर लैम्पून्ड द पॉलिटिशियंस प्रपोजल, तो उसका प्रपोजल था जो पॉलिटिशियन का, उसकी धज्जियां उड़ा दी मजाकिया वे में, तो उसने क्या किया, लैम्पून्ड कर दिया। तो दोस्तों इसके सिनोनिम हो सकते हैं बर्लेस्क या फिर मॉकरी, पैरोडी एंड सो ऑन। तो चलिए द सेवंथ वर्ड वाज लैंग्वेज, LANGUID, लैंग्वेज, LANGUID, लैंग्वेज, यानी कि लैकिंग स्पिरिट और लाइवलीनेस। जब आपका उत्साह बिल्कुल खत्म हो गया, लाइवलीनेस ना हो, बिल्कुल भी उत्साही ना हो, बिल्कुल एनर्जी ना हो, तो वो गया लैंग्वेज। जैसे शी वॉज इन अ लैंग्वेज मूड, मतलब बिल्कुल ना ही वो बातों में इंटरेस्ट दिखा रही है, ना ही वो एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट दिखा रही है, खोई हुई है कहीं। तो क्या है, लैंग्वेज स्पिरिट है, मतलब लैकिंग स्पिरिट एंड लाइवलीनेस। अब 4 लोग बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति बिल्कुल गुमसुम बैठा है, तो वो क्या है, वो लैंग्वेज है, ना ही लाइवलीनेस है, ना ही स्पिरिट है। तो ही वाज या शी वाज इन अ लैंग्वेज मूड। तो सिनोनिम थे इसके ड्रीमी या लैंगूरस। तो दोस्तों द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लैंग्वेज, LANGUISH, लैंग्वेज, यानी कि लूज विगर, हेल्थ और फ्लैश एज थ्रू ग्रीफ। दुख के कारण जब आप बिल्कुल उत्साह आपका खत्म हो जाता है, आपकी तबीयत खराब रहने लगती है, आपका बिल्कुल आप पतले हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो वो लैंग्वेज। जैसे आफ्टर हर हस्बैंड डाइड शी जस्ट लैंग्वेज्ड, तो उसके पति की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल, एक तो उसमें सब इंटरेस्ट खत्म हो गया, वीगर खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गई, उत्साह खत्म हो गया, हेल्थ वाइज भी बहुत उसकी तबीयत खराब हो गई और बहुत सूख गई, तो लैंग्वेज्ड। आफ्टर हर हस्बैंड डाइड शी जस्ट लैंग्वेज्ड। तो दोस्तों इसके एक और मीनिंग भी था, हैव अ डिजायर फॉर समथिंग और समवन हु इज नॉट प्रेजेंट। कोई ऐसी चीज या व्यक्ति जो आपके आसपास नहीं है और आपके उसके लिए तड़प रहे हैं, तो उसे भी हम कहते थे लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल ही लैंग्वेज्ड फॉर अ सिगरेट, एक सिगरेट पीने के लिए वो बिल्कुल तड़प रहा था, सो लैंग्वेज्ड। सिनोनिम थे दोस्तों इसके फेड, पाइन अवे, यर्न। तो चलिए these were the 4 words for this segment. Let me take a break and I'll be right back with the next segment. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma, and today we are talking about competitive words starting with alphabet L. We are also talking about their synonyms. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. Radio. So dosto, now we are in the 3rd segment of this 55th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about competitive words starting with alphabet L. We are also talking about their synonyms. So let us move further towards the 9th word. The 9th word for the evening is languor, 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 यानी कि a relaxed, comfortable feeling inactivity, या फिर हो सकता है inactivity showing an unusual lack of energy, या तो हो सकता है a relaxed comfortable feeling, मतलब बिल्कुल आप comfortable feel कर रहे हैं, relaxed feel कर रहे हैं, वो हो सकता है लैंगर। या हो सकता है कि inactivity, जब आप कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, inactivity showing an unusual lack of energy, मतलब आमतौर पे वो lack of energy दिखती नहीं है, पर आप बिल्कुल हल्के ढीले ढाले लेटे हुए हैं, तो वो एक unusual सी जब inactivity है, तो उसे भी कह सकते हैं लैंगर, LANGUOR,
लैंगर। जैसे सेंटेंस बनाते हैं, हर होल बीइंग वाज परवेडेड बाय अ ड्रीमी लैंगर, यानी कि वो मतलब इतनी सुस्ती में, इतनी ड्रीमी वे में, इनएक्टिविटी में बैठी हुई थी या लेटी हुई थी कि जो भी वो कर रही थी वो उसमें बिल्कुल ढला हुआ था। यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ, सपोज कीजिए कि आप बिल्कुल ढीले ढाले लेटे हुए हैं और आप बिल्कुल खोए हुए हैं, बिल्कुल इनएक्टिविटी, फालतू में ढीले बेड पे पड़े हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं वो आपकी उस स्थिति में है। तो इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ कि हर होल बीइंग वाज परवेडेड बाय अ ड्रीमी लैंगर, मतलब जो भी वो कर रही थी वो उस स्थिति में जिसमें वो इनएक्टिव थी उसमें कर रही थी। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो मीनिंग है इसका लैंगर, और लैंगर का मीनिंग है अ रिलैक्स्ड कंफर्टेबल फीलिंग। या तो बिल्कुल आप रिलैक्स होके ढीले ढाले होके पड़े, या फिर इनएक्टिविटी, जब कोई एक्टिविटी ना हो रही हो, बिल्कुल एकदम सुस्त पड़े, शोइंग एन अनयूजुअल लैक ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों इसके सिनोनिम हो सकते हैं लैंगर के, फ्लैटनेस या फिर ड्रीमीनेस या फिर लेसिट्यूड। तो दोस्तों दिस वाज द वर्ड लैंगर, LANGUOR, लैंगर। द 10th word for the evening is latent, 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 यानी कि potentially existing but not presently evident or realized। कोई चीज जो है तो है पर ना ही वो अभी आपको पता लग पा रहा है कि उसके होने का, और ना ही वो आपको फील हो रही है, तो उसे हम कह देते हैं लेटेंट, LATENT, लेटेंट। पोटेंशियली एग्जिस्टिंग बट नॉट प्रेजेंटली एविडेंट और रियलाइज्ड, ना ही आपको पता लग रहा है कि वो है और ना ही आप वो चीज फील कर पा रहे हैं, तो वो हो गया लेटेंट, जो कि पोटेंशियली एग्जिस्टिंग है, मतलब एग्जिस्ट करती है। एक सेंटेंस बनाती है और आप बिल्कुल समझ जाएंगे इसका मतलब। लेटेंट एक सेंटेंस है, अ लेटेंट फिंगरप्रिंट। जी हाँ दोस्तों, फिंगरप्रिंट है कोई जो कि आप देख नहीं पा रहे हैं पर वो है, तो वो क्या हो गया लेटेंट। जैसे लेटेंट, अ लेटेंट फिंगरप्रिंट। तो सपोज कीजिए कि कोई चोरी हुई है और वहां पे बिल्कुल पुलिस आई हुई है और बिल्कुल मशीनों से वो प्रिंट्स लिए जा रहे हैं, तो आप खुद तो देख नहीं पा रहे हैं पर आपको पता है कि वहां पे फिंगरप्रिंट्स हैं, तो वो क्या हो गया अ लेटेंट फिंगरप्रिंट। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। इवन देन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ड्रॉप इन योर व्यूज एनी टाइम। तो दोस्तों दिस वाज द वर्ड लेटेंट व्हिच मीन्स potentially existing but not presently evident or realized। और इसके सिनोनिम हो सकते हैं दोस्तों इनएक्टिव या फिर पोटेंशियल या पॉसिबल। तो चलिए द 11th word for the evening is letter। ये दोस्तों ये वो जो पत्र होता है उस लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक और लेटर की बात कर रहे हैं जो कि कॉमनली यूज होता है। हो सकता है आप जानते भी हो और हो सकता है कि ना भी जानते हो। तो चलिए लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स दिस वर्ड लेटर, LATTER, लेटर। इस लेटर की स्पेलिंग है LATTER, लेटर, यानी कि रेफरिंग टू द सेकंड ऑफ द टू थिंग्स और पर्सन्स मेंशन्ड मतलब इन एनीथिंग। कोई चीज जिसमें दो चीजों की, दो लोगों की बात की है, उनमें जो सेकंड वाली चीज है, ये सेकंड वाला व्यक्ति है, उसे हम कहते हैं लेटर, LATTER, लेटर। जैसे इन द लेटर केस शी इज राइट। हाँ अक्सर वो गलत होती है पर अभी जो लेटर जो अंत में जिस चीज की हमने बात की है उसमें वो बिल्कुल सही है। सो इन द लेटर केस शी इज राइट। लेटर जैसे कि सपोज कीजिए रोहन और मोहन है और वो मार्केट गए, तो हमने कहा रोहन एंड मोहन went to market and the latter one purchased a book। तो यहाँ पे जो लेटर है वो है मोहन, सेकंड वन, तो मोहन ने किताब खरीदी। रोहन एंड मोहन went to market and the latter bought a book। तो मोहन ने खरीदी क्योंकि मोहन सेकंड है, रोहन एंड मोहन। तो दोस्तों आई होप इट्स क्लियर ना। लेटर यानी कि रेफरिंग टू द सेकंड ऑफ टू थिंग्स और पर्सन्स। तो
लेटर, LATTER, लेटर। इसका एक सिनोनिम हो सकता है सेकंड। तो चलिए, the 12th word for the evening is laudable, LAUDABLE, laudable। laudable यानी कि worthy of high praise, कोई चीज जिसकी बहुत प्रेज करने वाली चीज हो, मतलब जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए या की जा रही हो या होनी चाहिए, तो laudable। जैसे what a set of laudable deeds, मतलब या फिर सिंपल वे में बोलूं what a laudable performance, कोई चीज है किसने परफॉर्म किया डांस, वो इतना उम्दा था, इतना अच्छा था कि उसकी प्रेज होनी चाहिए, उस पे तालियां बजनी ही चाहिए, उस पे सीटियां बजनी ही चाहिए। तो वो हो गया what a laudable performance। laudable यानी कि जिस पे ताली बजेगी बजेगी, तो laudable। इसका सिनोनिम हो सकता है दोस्तों applaudable हो सकता है, commendable हो सकता है या praiseworthy हो सकता है। so laudable। तो दोस्तों, these were the 4 words for the third segment of this 55th episode of Vocabulary Dose। तो चलिए, before we enter into the next segment, let me take a quick recap। तीसरे सेगमेंट का जो रिकैप है वो इस प्रकार है दोस्तों। The 9th word was languor, LANGUOR, languor। languor यानी कि रिलैक्स्ड कंफर्टेबल फीलिंग, या तो बिल्कुल रिलैक्स्ड कंफर्टेबल फीलिंग हो, बिल्कुल बंदा हल्का होके पड़ा है, या फिर inactivity, showing an unusual lack of energy। inactivity तो वो बिल्कुल ढीला ढाला होके कोई लेटा है, बैठा है या ध्यान से लगा के बैठा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया वर्ड languor, LANGUOR, languor। जैसे दोस्तों, मैंने यहाँ पे सेंटेंस बोला था her whole being was pervaded by a dreamy languor, मतलब बिल्कुल वो खोई हुई थी ड्रीम में। inactivity, बिल्कुल ढीली ढाली पड़ी थी, तो पूरी जो उसकी बॉडी थी वो वैसी ढीली ढाली पड़ी थी जैसे वो ढीली ढाली थी। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो कोई ढीला ढाला पड़ा हो तो उसे हम कह सकते हैं he is lying in languor। तो दोस्तों, एक और मीनिंग भी इसका पहले नहीं बताया मैंने, यहाँ बताना चाहूंगी कि इसको उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति बेहोश हुआ है और वो चेयर पे बिल्कुल ढीला ढाला होके गिरा पड़ा है या फिर बिल्कुल लिटरली लटका हुआ है, और आपने दूर से देखा और आपको लगा कि कुछ अनयूजुअल, अभी मैंने मीनिंग बोला था ना, इनएक्टिविटी, शोइंग एन अनयूजुअल लैक ऑफ एनर्जी, तो आपको दूर से कुछ लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इतनी इनएक्टिविटी नहीं हो सकती उस व्यक्ति में। तो आप पास गए, आपने जैसे उसको हाथ लगाया तो आपको पता लगा कि वो बेहोश पड़ा है, तो वो इनएक्टिविटी, उसे भी हम कह देते हैं लैंगर, LANGUOR, लैंगर। यानी कि कैसी इनएक्टिविटी, ऐसी ढीलपंता जिसको देख के आपको लगे कुछ तो गड़बड़ है, तो लैंगर, LANGUOR, लैंगर। तो इसको सिनोनिम थे दोस्तों फ्लैटनेस, ड्रीमीनेस या फिर लैसिट्यूड। The 10th word was latent, LATENT, latent। latent यानी कि potentially existing but not presently evident or realized, कोई चीज जो है पर आप देख नहीं सकते या अभी आपको उस चीज की आभास नहीं हो रहा है, वो गया लेटेंट। जैसे अ लेटेंट फिंगरप्रिंट, आपको पता है कि यहाँ चोरी हुई और यहाँ फिंगरप्रिंट होगा पर आपको दिख नहीं रहा है, तो पता है कि है पर आप देख नहीं पा रहे, तो वो क्या हो गया, अ लेटेंट फिंगरप्रिंट। इसको सिनोनिम हो सकता है दोस्तों inactive, potential, possible। The 11th word for the evening was letter, LATTER, letter, यानी कि referring to the second of the two things or persons। कोई दो चीजों में जो दूसरी वाली चीज होती है, दो व्यक्तियों में जो दूसरा व्यक्ति होता है, उसे हम लेटर कह सकते हैं। जैसे रोहन एंड मोहन वेंट टू मार्केट एंड द लेटर बॉट अ बुक। तो रोहन और मोहन गए मार्केट और द लेटर बॉट अ बुक। तो लेटर कौन हुआ इसमें, मोहन। क्यों, रोहन एंड मोहन, मोहन बाद में आया तो सेकंड। इसका एक और मीनिंग हो सकता है इन द लेटर केस शी इज राइट। हो सकता है वो अक्सर गलत होती है, पर जो पिछला केस था उसमें वो बिल्कुल सही थी। इन द लेटर केस शी वॉज राइट। तो इसका सिनोनिम हो सकता है सेकंड, लेटर का सेकंड, LATTER, letter। The 12th word was
laudable, Laudable, laudable यानी कि worthy of high praise या फिर जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए, की जानी चाहिए और होएगी। जैसे what a laudable performance, मतलब कितनी उम्दा परफॉर्मेंस थी जिसपे तालियां बजेंगी ही, बजी रही हैं, सीटियां बजेंगी, सो laudable। तो इसके सिनोनिम हो सकते हैं दोस्तों applaudable, commendable, praiseworthy। तो दोस्तों दिस वाज द वर्ड laudable। तो चलिए मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी नेक्स्ट सेट लेके। बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज एंड मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और आज बात चल रही है वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट L and we are also talking about their synonyms. So I'll be right back after this break. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio Udaan, a flavoured life. www.radioudaan.com. Radio. So dosto, now we are in the fourth segment of this 55th episode of Vocabulary Dose. We are talking about commutative words starting with alphabet L. We are also talking about their synonyms. So let us move further towards the last set of this evening. The 13th word for the evening is lavish. Lavish, lavish यानी कि characterized by extravagance and profusion, यानी कि जैसे जो खुले हाथ से व्यक्ति खर्चा करे या खुले हाथ से कोई चीज करे तो वो होता है लेविश। या फिर कोई चीज बिल्कुल बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा लग्जरियस है, महंगी है, तो उसे भी हम लेविश कह सकते हैं। जैसे अ लेविश होटल, एक होटल जो कि बहुत लेविश है, बहुत ज्यादा हाई फाई है, तो लेविश। या फिर दोस्तों The critics were lavish in their praise for दंगल, मतलब जो दंगल मूवी आई थी आप सभी जानते हैं, उसकी प्रशंसा बहुत जोरों से की गई। जितने भी क्रिटिक्स थे सब ने बहुत प्रशंसा की। तो आपने क्या कहा, उन्होंने दिल खोल के प्रशंसा की। तो द क्रिटिक्स वर lavish in their praise for दंगल, मतलब जिनकी प्रेज थी वो बिल्कुल दिल खोल के की, उन्होंने कोई मतलब कंजूसी नहीं की, so lavishly की। The critics were lavish in their praise for दंगल। या फिर the donors distributed the gifts with a lavish hand, मतलब खुले दिल से उन्होंने गिफ्ट्स बांटे। जैसे कोई डोनेट करने आया सामान तो उसने क्या किया, खुले हाथ से महंगी महंगी चीजें लोगों को दी। So the donors distributed the gifts with a lavish hand. It is a very beautiful way of saying things दोस्तों। बहुत अच्छे से आप अपनी बात रख सकते हैं अगर आपको एक बार स्टाइल आ जाए इन वर्ड्स को यूज करने का। जैसे पहले सेंटेंस में यूज हुआ द क्रिटिक्स वर लेविश इन देयर प्रेज फॉर दंगल, मतलब बहुत ही ज्यादा खुले दिल से उन्होंने प्रेज की, और दूसरे उसमें उन्होंने बिल्कुल बिना तंगी के गिफ्ट्स बांटे, सो लेविश वे में। सो द डोनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द गिफ्ट्स विद अ लेविश हैंड, लेविश हैंड मतलब खुले हाथ से। तो दोस्तों लेविश के सिनोनिम हो सकते हैं लग्जरियस या फिर जेनरस। तो दोस्तों दिस वाज द वर्ड लेविश। लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 14th वर्ड। 14वां वर्ड है दोस्तों लियरी, Leery, लियरी यानी कि ओपनली डिस्ट्रस्टफुल एंड अनविलिंग टू कन्फाइंड, मतलब कोई चीज जो साफ लग रहा है कि हाँ ये गलत है, ये झूठी है, इसमें कुछ हेरा फेरी है, तो वो हो गया लियरी। जैसे he was leery of how the difficult situation would work out, मतलब वो उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था कि ये कैसे हो पाएगा, ये चीज कैसे हल हो पाएगी। तो हालांकि वो उसमें कोशिश कर रहा था, एफर्ट्स डाल रहा था, पर उसे पता था हार्ट इन हार्ट कि हाँ यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, मतलब नहीं हो पाएगा। तो जब आप किसी चीज पे, किसी काम पे, किसी व्यक्ति पे डिस्ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ मतलब नहीं लगता हो पाएगा, तो वो हो गया लियरी, Leery, लियरी। इसके सिनोनिम हो सकते हैं डिस्ट्रस्टफुल। 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज लेगेसी, Legacy, लेगेसी यानी कि अ गिफ्ट ऑफ पर्सनल
प्रॉपर्टी बाय विल, मतलब कोई चीज जो आपके पीछे से, जैसे माता पिता, उनके माता पिता की तरफ से आ रही हो, तो वो लेगेसी हो गई। जैसे गिफ्ट्स हो गई, जमीन हो गई, फ्लैट्स हो गए, तो इस तरीके की। आई होप यू आर रिलेटिंग विद दिस, राइट? तो ये हो गया लेगेसी। यहाँ पे समथिंग इनहेरिटेड फ्रॉम अ प्रेडिसेसर या फिर अ हेरिटेज गिफ्ट हो गया, तो वो चीज हो गई लेगेसी। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जो बहुत महान कोई व्यक्ति रहा होता है वो भी एक छाप छोड़ जाता है, तो उसे भी हम लेगेसी कह देते हैं। जैसे अ ग्रेट लेगेसी ऑफ शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर ने कुछ इस तरीके की चीजें लिखी, इस तरीके के कंसेप्ट्स बनाए जो कि आज भी बहुत मशहूर हैं, चल रहे हैं, तो वो एक लेगेसी छोड़ गए। सो अ ग्रेट लेगेसी ऑफ शेक्सपियर। तो चलिए, the 16th and the last word for this episode is leniency. L-E-N-I-E-N-C-Y, leniency. L-E-N-I-E-N-C-Y, leniency, यानी कि mercifulness as a consequence of being lenient or tolerant. मतलब जब आपका दिल इतना, मतलब आप इतने कठोर ना हो और आप lenient हो, आप मतलब ठीक है, किसने गलती कर दी, आपने माफ कर दी, तो उस चीज को, उस बिहेवियर को लीनियंसी कहते हैं। जैसे आपने लीनियंसी शो की, किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली, आपके कोई मेड है, उसने चोरी कर ली और आपको पता लग गया, पर आपने क्या किया, आप इतने लीनियंट हो, आप इतने स्ट्रिक्ट नहीं हो, तो आपने लीनियंसी दिखाई, आपने उसको माफ कर दिया और वापस रख लिया, तो वो क्या हो गया, लीनियंसी। L-E-N-I-E-N-C-Y, लीनियंसी, मतलब कठोरता से बिल्कुल उल्ट। इसके सिनोनिम हो सकते हैं दोस्तों, लीनियंस, माइल्डनेस या फिर लेनिटी। तो दोस्तों लेट मी रिपीट दीज वर्ड्स, जल्दी से ये रिकैप ले लेते हैं सेगमेंट का। The 13th word for the evening was lavish, L-A-V-I-S-H, lavish, यानी कि characterized by extravagance and profusion, मतलब लाइक खुले हाथ से, खुले दिल से आप कोई चीज कर रहे हैं, या कोई चीज जो बहुत महंगी है, तो उसे कह देते हैं लेविश। जैसे अ लेविश होटल, मतलब बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होटल, या फिर लेविश मतलब खुले हाथ से, खुले दिल से करना कोई चीज। जैसे द क्रिटिक्स वर लेविश इन देयर प्रेज फॉर दंगल, मतलब लेविश थे, बहुत खुले दिल से की उन्होंने। या फिर द डोनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द गिफ्ट्स विद अ लेविश हैंड, खुले हाथ से उन्होंने गिफ्ट्स बांटे। तो इसके सिनोनिम हो सकते हैं दोस्तों प्लश, लग्जरियस या फिर जेनरस एंड सो ऑन। The 14th word was leery, L-E-E-R-Y, leery, यानी कि openly distrustful and unwilling to confide, मतलब जो साफ आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको विश्वास नहीं हो पा रहा, डिस्ट्रस्टफुल लग रही है आपको कोई चीज, कोई कंडीशन या कोई व्यक्ति, पर आप फिर भी वो चीज कर रहे हैं, तो वो गया leery। ओपनली आप कह रहे हैं कि हाँ आपको इस चीज में विश्वास नहीं है या आपको कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे he was leery of how the difficult situation would work out, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुश्किल हालात कैसे ठीक होगा, तो उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था कि वो ठीक हो पाएगा, तो वो ओपनली लोगों में बोल रहा था कि हाँ मैं कर तो रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क आउट। सो ही was leery of how the difficult situation would work out। तो दोस्तों सिनोनिम फॉर दिस वर्ड was distrustful। तो चलिए, the 15th word was legacy, L-E-G-A-C-Y, legacy, legacy यानी कि a gift of personal property by will, मतलब जो पीछे से चला आ रहा है, predecessors आपको देते हैं या हेरिटेज पे बिल्कुल चला आ रहा है, माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता के माता पिता, तो उन्होंने आगे जायदाद, घर या कोई भी चीज आपके लिए छोड़ी है, तो वो लेगेसी हो गई। या फिर कोई व्यक्ति जिसने एक छाप छोड़ी है और जो बिल्कुल अभी भी चल रही है, जैसे अ ग्रेट लेगेसी ऑफ शेक्सपियर। तो चलिए, द 16th वर्ड वाज लीनियंसी, L-E-N-I-E-N-C-Y, लीनियंसी, L-E-N-I-E-N-C-Y, लीनियंसी, यानी कि मर्सीफुलनेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग लीनियंट और टॉलरेंट, मतलब आप इतने कठोर ना हो, आप मतलब लीनियंसी दिखाओ, किसी को माफ कर दो, किसी ने चोरी की घर में, किसी मेड ने, और आपने फिर भी माफ कर दिया, तो आप क्या नरम दिल हो, आपने लीनियंसी दिखाई, आपने बिल्कुल
जाने दिया उस चीज को, तो लीनियंसी, LENIENCY, लीनियंसी मतलब मर्सीफुलनेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग लीनियंट और टॉलरेंट। तो इसके सिनोनिम्स थे दोस्तों, लीनियंस, माइल्डनेस, lenity. So दोस्तों, these were the 4 words for this segment. Let me take a break and I'll be right back with the last segment. Still we have some things to talk about, so stay right there. Happy listening. Radio. You are listening. Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the last segment of this 55th episode of Vocabulary Dose. So today we have talked about competitive words starting with alphabet L. We have also talked about their synonyms. So दोस्तों, I hope you have found these words really interesting, helpful and effective. Well, हो सकता है कि आपको थोड़े अटपटे लगे, मुश्किल लगे, पर दोस्तों जरूरी नहीं कि आप ये वर्ड्स यूज करें. कई बार क्या होता है कि कुछ आप पढ़ते हैं या कुछ आप सुनते हैं, उनमें ये वर्ड्स यूज होते हैं, और अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग ना पता हो तो आप रिप्लाई नहीं कर सकते, आप समझ नहीं सकते उस बात को. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको वर्ड्स का मीनिंग आता हो, चाहे आप इंग्लिश बोले ना बोले, मीनिंग आना इज मस्ट. तो दोस्तों, अगर फिर भी कोई आपके पास डाउट्स है, क्यूरीज है, क्वेश्चंस है किसी भी वर्ड को लेके, किसी भी कंसेप्ट को लेके, डू शेयर विद मी. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद योर क्यूरीज. और जी हाँ दोस्तों, फीडबैक देना मत भूलिएगा. कोई भी आइडियाज है, कोई भी सजेशंस है, एडवाइस है, डू शेयर विद मी. आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. तो शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट नोट कर लीजिए, www.radioudaan.com. साथ ही स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN. चाहे तो आप फेसबुक पे भी हमारा पेज लाइक कर सकते हैं. URL है www.facebook.com/radioudaan. और जी हाँ दोस्तों, ट्विटर पे रेडियो उड़ान है हमारा हैंडल, और वहाँ पे आप #vocabulary dose लिख के बिल्कुल अपने व्यूज ड्रॉप इन कर सकते हैं. और फाइनली दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudaan.com. और जी हाँ, मेरा यानी कि आरजे दिव्या का पर्सनल स्काइप आईडी है Divya31S, DIVYA31S. तो अगर कोई डाउट्स है आपको वर्ड्स को लेके, आप वहाँ भी ड्रॉप इन कर सकते हैं मैसेज. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट. तो दोस्तों, एक लास्ट में एक फाइनल चीज कि अगर कोई भी एपिसोड आपका मिस हो गया वोकैबुलरी डोज का, या आप वापस सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी घबराइए मत. या तो आप हमसे मांग सकते हैं, विल प्रोवाइड यू विद द सेम एपिसोड, और यू कैन गो थ्रू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान. वहाँ पे आपको वोकैबुलरी डोज के सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे. वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी डोज की, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई वोकैबुलरी डोज का वहाँ पे एपिसोड अपलोड हो, आपको तुरंत मिल जाए. तो दोस्तों, यू कैन स्टे इन टच विद मी एंड रेडियो उड़ान टीम थ्रू दीज वेज. तो चलिए, अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को दीजिए नए पंख, क्योंकि वोकैबुलरी डोज इज राइट हियर. तो चलिए, अब मैं लेती हूँ इजाजत. आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM. Only on Radio Udaan, a flight of life. Keep using these words and only then you will be able to use them effectively. मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक. Take care, good luck, happy listening.